सही में एक बहुत बढ़िया टॉपिक, मजाक से हटके इतना बेहतरीन टॉपिक, सूडो फोर्स। यार न्यूटन का एक पहला लॉ था, वो ये बोलता था कि किसी भी बॉडी पे तब तक कोई फोर्स नहीं, तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और उसी चीज को समझने के लिए हम यहाँ पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करेंगे, जिसका नाम है एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद बात करेंगे सूडो फोर्स की। ये देवी जी को समझ नहीं आया क्या हुआ, अब इन्होंने सूडो फोर्स लगाया, गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही थी तो इन पे फोर्स कहां लगेगा, सूडो फोर्स पीछे की तरफ। अच्छा पीछे की तरफ, ओके, तभी ये पीछे गिरी। कि यहां पे क्या हुआ, बस रुक गई तो उस पे एक्सेलरेशन कहां होगा सर, पीछे की तरफ। तो गाड़ी में बैठे जितने भी लोग हैं उन पे सूडो फोर्स कहां होगा सर, आगे की तरफ, इसीलिए सब आगे की तरफ गिरे। इसमें आप देख सकते हो ये लड़की सर्कुलर मोशन कर रही है तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, उसी वजह से कर्व्ड नेचर आया है। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और सूडो फोर्स क्या होता है, इस तरीके से होता है, डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो यही है बस फंडा, नॉन इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स इस तरीके से लगाते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में, एंड माय नेम इज आदर्श राय, और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सही में एक बहुत बढ़िया टॉपिक, मजाक से हटके इतना बेहतरीन टॉपिक, सूडो फोर्स, जिसके कुछ अभी एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो आप खुद बोलोगे हाँ यार सर ये तो बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है। और जितने लोग पढ़ चुके होंगे वो इस चीज को विजुअलाइज कर नहीं पाते, समझ नहीं पाते सर कहां लगेगा कहां नहीं लगेगा, और पहली बात तो फील नहीं आ पाता। तो इस सेशन पूरा आपको फील दिलाने के लिए है, आपको डेफिनेटली फीलिंग आ जाएगी सूडो फोर्स से रिलेटेड। आओ फटाफट से देखते हैं क्या है ये सूडो फोर्स और क्या है ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का टॉपिक, क्या है ये टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले यार एक सवाल आप लोगों के लिए है, और सवाल कुछ इस तरीके का है कि 2 किलो का बॉडी है, रेस्ट पे है ऑन अ स्मूथ वेज व्हिच हैज एन इंक्लिनेशन ऑफ 60 डिग्री एंड एन एक्सेलरेशन a टू द राइट सच दैट मास रिमेन्स स्टेशनरी रिलेटिव टू द वेज, द वैल्यू ऑफ a। ये मास स्टेशनरी है, a की वैल्यू बताना है कि a को कितनी तेज ले जाऊं ताकि ये a नीचे ना जाए, वहीं का वहीं रहे, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है, दिस सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। अब फ्रिक्शनलेस है तो फ्रिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई तो ऐसी चीज है जो कि इसको रोक रही है। और जिन जिन को ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करना, कमेंट में आंसर देना, आई विल पर्सनली लाइक देम एंड कमेंट बैक करूंगा। और जिन जिन को नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लो, सेशन देखो, उसके बाद फिर आपको ये सवाल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, आप लोगों ने कुछ मजेदार चीजें देखी होंगी, जैसे कि सडनली मैं एक गाड़ी में हूं, मैं एक दोस्त के साथ हूं, जैसे इस बेचारी लड़की के साथ हुआ, अपने पति परमेश्वर या जो भी है इनके, उनके साथ बढ़िया गाड़ी में थी। इन्होंने मजे लेने के चक्कर में बहुत तेज एक्सेलरेट किया गाड़ी को, और इन्हें एक बैकवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज फोर्स फील हुआ। थोड़ी चतुर होती तो इन्हें समझ में आता कि यार न्यूटन का एक पहला लॉ था, वो ये बोलता था कि किसी भी बॉडी पे तब तक कोई फोर्स नहीं, तब तक उसका स्टेट चेंज नहीं होता जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो इन महिला देवी पे किसी ने कोई फोर्स लगाया नहीं, इन देवी जी पे किसी ने फोर्स लगाया नहीं, बट स्टिल ये बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे हुई। अब इसका रीजन क्या है, सोचने की बात है कि क्या रीजन है जिस वजह से ये डर गई और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में इतनी तेज गई, इन्हें घबराहट महसूस हुई। अगर मजा नहीं आया, एक और केस देखते हैं। ये 2 लड़कियां बहुत अच्छी तरीके से बस में ट्रैवल कर रही थी, मजा आ रहा था, बाहर की वादियां देख रही थी, और अचानक से बस ने क्या किया, ब्रेक दबा दिया। अब बस ने ब्रेक दबाया, ठीक है, आप क्यों आगे गिरे? फिर से इनके दिमाग में, अगर इनको अपनी लोअर क्लासेस में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ याद आया तो फिर ये सोचती कि यार हम पे तो किसी ने कोई फोर्स नहीं लगाया था, हम तो बिंदास चल रहे थे अपनी स्टेट ऑफ मोशन में, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है भाई, इसीलिए बहुत मजे ले रही थी क्योंकि ये चल रही थी बिंदास तरीके से। और फिर अचानक से क्या होता है कि इन्हें याद आया कि यार हम तो चुपचाप चल रहे थे, मोशन में थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो वायलेट होगा नहीं, तो हमें जब तक कोई पीछे से आके फोर्स नहीं लगाएगा, हम तो एज इट इज वहीं रहेंगे, तो हम आगे की तरफ धड़ाम से क्यों गिरे? और तीसरा तो एपिक हो गया, भयंकर एपिक हो गया। यहां पे आप देखो, ये बॉल यहां फेंकी और वापस बॉल उसके हाथ में आ गई, उसने बॉल आगे की तरफ फेंकी और बॉल उसके हाथ में आ गई। ये क्या सिनेरियो था? ये तो शेन वॉर्न बोल रही, शेन वॉर्न को स्पिन करना मैंने सिखाया था, ऐसा लग रहा है इसने स्पिन करा दी बॉल, हालांकि उसने बॉल बस आगे की तरफ फेंकी है, तो ये क्या हुआ, यहां पे क्या सिनेरियो हुआ? इन सारे ही केसेस में, सारे इंडिविजुअल केसेस में पता है एक चीज कॉमन है, और वो है कि जहां पे भी ये ऑब्जर्वर बैठे थे,
यहाँ पे ये एक देवी जी, यहाँ पे दो देवी जी, और पहले केस में ये देवी जी जो थी, ये सब एक ऐसी फ्रेम में चीजों को ऑब्जर्व या मोशन को ऑब्जर्व कर रहे थे जो कि एक्सेलरेट हो रहा था। समझ रहे हो बात को? ये सब में चीज, इन तीनों ही केसेस में एक चीज कॉमन है कि जितनी भी फ्रेम से चीजें ऑब्जर्व कर रहे थे वो एक्सेलरेटेड है, और एक्सेलरेटेड फ्रेम से कुछ तो लोचा हो रहा है जिस वजह से हमारे न्यूटन के लॉ काम नहीं कर रहे। ये स्पिन होना, अचानक से गिर जाना, पीछे के डायरेक्शन में जाना, न्यूटन का लॉ वायलेट हो रहा है। और उसी चीज को समझने के लिए हम यहां पे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस की बात करेंगे, जिसका नाम है, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और उसके बाद बात करेंगे सूडो फोर्स की, जिसके बाद आई होप कि आपको तीनों केस बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। सो यहां से अब डिस्कशन होता है दो फ्रेम के बारे में, जो कि है सबसे पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जो कि या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। समझ रहे हो? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जो कि या तो रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव हो रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों ही फ्रेम्स में क्या खासियत होती है कि हमारे न्यूटन लॉ कतई वायलेट नहीं होते, एकदम बिंदास सही चलते हैं, तीनों लॉज एकदम सेट चलते हैं, कोई भी अपने आप आगे पीछे नहीं होगा। जैसे कि बस का एग्जांपल लेते हैं या कार का एग्जांपल लेते हैं कि कार जब स्टार्टिंग में चलती है तब शायद पीछे की तरफ गिरता आदमी, लेकिन एक टाइम के बाद आप स्पीडोमीटर पे देखोगे तो स्पीडोमीटर 60 kmph दिखा रहा है। आप मान लो हाईवे पे हो, तब आप लोग बहुत ही आराम से कार में बैठते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं आती। तब लोग आप बहुत ही आराम से कार में बैठते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आती। इवन बस की भी अगर मैं बात करूं तो बस भी जब बस स्टॉप से चलती तब पीछे की तरफ गिरता आदमी, लेकिन जब बस 40-50 किलोमीटर पर आवर की एकदम कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेती है ना, चलती रहती है, तब यहां पे खड़े हुए आदमी को कभी भी आगे की तरफ गिरने या पीछे उठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो या रेस्ट पे हो, दोनों ही सर्कमस्टेंस पे न्यूटन के लॉ वायलेट नहीं होते। और ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द रेफरेंस फ्रेम दैट आर नॉट एक्सेलरेटेड, क्योंकि दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो है, दे आर नॉट एक्सेलरेटेड कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एज ऑब्जर्व फ्रॉम ऑल इनर्शियल फ्रेम, ऑल द थ्री लॉज आर वैलिड। तब दिक्कत क्या है? दिक्कत होती है एक्सेलरेटेड फ्रेम से। क्या दिक्कत होती है बताता हूं। कि जब कभी भी मैं चीजों को नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करता हूं, न्यूटन के तीनों लॉज वायलेट हो जाते हैं। न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होते। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के केस में देखा, वो लड़कियों का आगे गिरना देखा, या फिर वो स्पिन देखी। इन सब में दिक्कत क्या थी कि ये सब ऑब्जर्व जो कर रहे थे चीजों को, वो एक एक्सेलरेटेड फ्रेम से कर रहे थे। और क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम से कर रहे थे तो न्यूटन के लॉ वायलेट हो रहे थे। अब यहां पे एक छोटा सा चेंज लाने से ही न्यूटन के लॉ सेट बैठ जाते हैं। क्या है सर वो चेंज? आओ बताता हूं। चेंज मात्र इतना सा है कि अगर आपको टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, वी नीड टू अप्लाई अ सूडो फोर्स। हमें एक सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या होता है सूडो फोर्स? तो मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी में एक ऑब्जेक्ट है, और ये गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। ये गाड़ी कहां कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है आगे की तरफ। अब मैं यहां पे ऐसे खड़ा हूं तो ये बॉल मेरी तरफ आएगी। मैं क्या हो गया यहां पे? ऑब्जर्वर। अब मैं एज एन ऑब्जर्वर किस फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूं? एक ऐसी फ्रेम से देख रहा हूं इस बॉल को, जो कि एक्सेलरेट कर रही है। मैं एक ट्रक में हूं, ट्रक आगे एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मेरा फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। तो मुझे इस बॉल का अपनी तरफ आना कैसे जस्टिफाई कर सकता हूं? एक ऐसी चीज लगा के जिससे पूरा का पूरा मसला सॉल्व हो जाएगा, वो है सूडो फोर्स लगा दूंगा, मेरा काम खत्म। अब मुझे जिस चीज को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, बॉल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे बॉल पे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा भाई? सूडो फोर्स का डायरेक्शन होगा जो मेरी फ्रेम का एक्सेलरेशन हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब मैं इस डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाऊंगा इस बॉल पे, और सूडो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सूडो फोर्स की वैल्यू होगी जो बॉल का मास है m इंटू एक्सेलरेशन जो फ्रेम का है। समझ में आया? दोबारा बताता हूं। फ्रेम मान लो राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैं एज एन ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं? एक ऐसी फ्रेम से जो कि एक्सेलरेट कर रही है, तो न्यूटन के लॉ वैलिड नहीं होंगे। मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ चुका हूं। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉ
लगाने के लिए, अप्लाई करने के लिए, ताकि वो सही आंसर दें, मुझे एक बस करेक्शन करना पड़ेगा, जो कि है एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इस बॉल पे। और सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? जिस डायरेक्शन में फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? जिसको देख रहे हो, बॉल को देख रहे हो, बॉल का मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। इतना सिंपल सा स्टेप कर दोगे, आपके न्यूटन लॉ फटाफट वायलेट होने लग जाएंगे। जैसे कि ये पहले केस में आते हैं, ये देवी जी को समझ नहीं आया क्या हुआ, अब इन्होंने सूडो फोर्स लगाया, गाड़ी आगे एक्सेलरेट कर रही थी, तो इन पे फोर्स कहां लगेगा? सूडो फोर्स पीछे की तरफ। अच्छा, पीछे की तरफ, ओके, तब ये पीछे गिरी, ओके। दूसरे केस में देखा जाए कि यहां पे क्या हुआ, बस रुक गई, तो उस पे एक्सेलरेशन कहां होगा सर? पीछे की तरफ। तो गाड़ी में बैठे जितने भी लोग हैं उन पे सूडो फोर्स कहां होगा सर? आगे की तरफ, इसीलिए सब आगे की तरफ गिरे। तीसरा केस, इसमें आप देख सकते हो ये लड़की सर्कुलर मोशन कर रही है, तो यहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना पड़ेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओगे, उसी वजह से कर्व्ड नेचर आया है। तो ये जितने भी आप केसेस देख रहे हो, इन सब में जैसे ही मैंने सूडो फोर्स का एक इंट्रोडक्शन किया, ये केसेस सारे सेट हो गए। और ये दिखाता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीजें ऑब्जर्व करने पर हमें एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और सूडो फोर्स जैसे ही लगा दोगे, हमारे सारे न्यूटन के लॉ वायलेट नहीं होंगे और वैलिड हो जाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। और सूडो फोर्स क्या होता है? इस तरीके से होता है, डायरेक्शन इज जस्ट ऑपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, है कि नहीं? समझ गए? तो यही है बस फंडा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स इस तरीके से लगाते हैं। अब एक सवाल करते हैं, मजा आएगा। सवाल कुछ इस तरीके का है कि एक ट्रक दिख रहा है, फिगर शोज अ पेंडुलम, एक पेंडुलम है, ये पेंडुलम लटका हुआ है, दिस इज अ पेंडुलम, ठीक है। अब फ्रॉम द रूफ ऑफ अ कार विच हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, इस कार का एक एक्सेलरेशन है, ये रहा आगे की तरफ, रिलेटिव टू द ग्राउंड। फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल। इस पेंडुलम का डिफ्लेक्शन बताओ वर्टिकल से कितना होगा, एज ऑब्जर्व फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रेम टू द कार। ग्राउंड की फ्रेम से डिफ्लेक्शन क्या होगा और फ्रेम कार की फ्रेम से कितना होगा? तो देखो, ग्राउंड की फ्रेम से क्या होगा, ये आगे बढ़ जाएगा और वो एज इट इज रहेगा। ग्राउंड की फ्रेम से बताता हूं क्या होगा, देखना। ग्राउंड की फ्रेम से क्या होगा कि ये कार रही, ये पेंडुलम रहा, और जस्ट थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा? थोड़ी देर बाद बताऊं क्या होगा? थोड़ी देर के बाद ये गाड़ी जो है वो यहां आ गई, ये पहिया यहां आ गया, ये पहिया यहां आ गया, ये जो पॉइंट था वो यहां आ चुका है, ठीक है, ये जो पॉइंट था वो यहां आ चुका है, और ये जो बॉब है वो एज इट इज यही रह गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? तो बॉब बेचारा पीछे ही रह गया। ग्राउंड से खड़े होके पता है क्या दिखेगा? ग्राउंड से खड़े होके ये दिखेगा, कि अरे बॉब तो अपनी जगह पे, पूरी गाड़ी आगे जा रही है। ग्राउंड की फ्रेम से खड़े होके क्या दिखेगा? ग्राउंड की फ्रेम से खड़े होके दिखेगा कि भाई वो बॉब तो अपनी ही जगह पे है, ये तो बस गाड़ी पीछे जा रही है, ये तो बस गाड़ी आगे जा रही है, बॉब तो एज इट इज रखा हुआ है। ये ग्राउंड की फ्रेम से होगा। किसकी फ्रेम से होगा? ग्राउंड की फ्रेम से। समझ गए? और अगर मैं ये ट्रक के अंदर चला जाऊं, अगर मैं मान लो ट्रक के अंदर चला जाऊं, यहां खड़ा हो गया और अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो क्या होगा? तब बॉब मुझे इधर जाता दिखाई देगा, तब बॉब मुझे पीछे की तरफ जाता दिखाई देगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा m/a, इसका एक एक्सेलरेशन होगा m/g, और अब इसका जो डिफ्लेक्शन है वो वर्टिकल से कुछ थीटा एंगल पे होगा। तो मुझे बस ये थीटा पता करना है। आप ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हो, आप इनसाइड द फ्रेम ऑफ द बस से भी कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्रेम इनसाइड द बस से करता हूं क्योंकि वही पढ़ा है हमने। तो थीटा की वैल्यू बता सकते हैं क्या हम? बिल्कुल बता सकते हैं सर, क्यों नहीं बता सकते? ये थीटा होगा, ये नेट फोर्स हो गया, तो ये भी थीटा होगा। ये वैल्यू कितनी होगी सर? ये तो ma के बराबर है। ये वैल्यू कितनी होगी? ma के बराबर। ये मेरा सूडो फोर्स होगा ना, हाँ या ना? ये सूडो फोर्स होगा ना, मैं अपनी फ्रेम से देख रहा हूं, सूडो फोर्स लगेगा ना m/a, जो कि बस का एक्सेलरेशन ये था, वही m/a। सो ये हो गया m/a tan थीटा ma डिवाइडेड बाय mg। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan थीटा हो जाएगा सर मेरा सूडो फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी m/a डिवाइडेड बाय m/g। m से m कैंसिल, तो ये tan थीटा आ गया। तो थीटा कितना आ गया सर? थीटा आ जाएगा सर मेरा tan इनवर्स a बाय g।
ये आ गया मेरा एंगल, ये आ गया मेरा एंगल, दिस इज द एंगल। वर्टिकल के साथ tan इनवर्स a बाय जी का एंगल ये बॉब बनाएगा। पता है इस सिनेरियो में वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा सर? एंगल बनाएगा आपका tan इनवर्स a बाय जी का। और यही पूछा गया था, यही पूछा गया था, बता दिया। ग्राउंड की फ्रेम से भी समझ लिया क्या दिखेगा? ग्राउंड की फ्रेम से बॉब रेस्ट पे दिखेगा। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम बॉब विल बी एट रेस्ट। बॉब ऑफ द पेंडुलम will be at rest. Bob of the pendulum will be at rest, and the bus and the truck will move forward. And the truck will move forward. है कि नहीं? बट ट्रक की फ्रेम से क्या लगेगा? ट्रक की फ्रेम से क्या लगेगा? ट्रक की फ्रेम से क्या लगेगा? ट्रक इज एट रेस्ट. Track is at rest, and the bob is moving backward, and the bob is moving backward. समझ गए? समझे कि नहीं समझे? ये होता है भाई फ्रेम का जादू, अलग अलग फ्रेम से देखने पे। हालांकि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है ताकि आपको सहूलियत मिले। आप कई बार ग्राउंड की फ्रेम से चीजें सॉल्व ना कर पाओ, इसीलिए आप एक काम किया करो, इसीलिए सूडो फोर्स पढ़ते हैं यार, मेन इजीनेस के लिए। सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं कि जमीन से खड़े होकर समझ नहीं आ रहा था, एक काम करो अंदर ही बैठा लो अपने आप को, अंदर ही बैठा लो, सूडो फोर्स लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक आपको एक इनसाइट स्टोरी मिल चुकी है, एक आपको अच्छा खासा ओवरव्यू मिल चुका है सूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल इनर्शियल कॉन्सेप्ट के बारे में। सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर, एंड आई सपोज द एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर, जिससे कि आपको सूडो फोर्स, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कॉन्सेप्ट दोनों समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडिंग आ जाए, दैट हैज बीन डन। आई होप आप सभी को समझ में आया। इन केस कुछ मुझसे छूट गया हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, बता देना मुझे। आई विल बी हैप्पीली डिलाइटेड, मैं आपको रिप्लाई बैक कर सकूं, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी बताना। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।